Hello, my dear friends and dear students. We solved in last video version number 30 and 31, and now in this video we solve version number 32 and 33 of class 10th English science subject unit number 10 प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन. ओके, तो यहाँ पर हम कक्षा 10 की साइंस सब्जेक्ट की जो हमारी यूनिट नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसकी जो वर्षन नंबर 32 एंड 33 है, यहाँ हम दोनों ही सॉल्व करेंगे. और अब तक हमने यहाँ पर आपको है वर्षन नंबर 1 से लेकर 31 तक है वो अवेलेबल करा दी है. यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आप अपनी जो वर्कबुक है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो है आप चेक कर सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक है वो आपको अवेलेबल करा दी है, तो वहाँ जाकर आप आराम से अपनी जो सभी वीडियोज़ हैं इंग्लिश के भी जो हमने हैं वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है, आपने ज़रूर देखे होंगे, है ना. तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो. और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में है आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने जो वर्कबुक है उसको सॉल्व कर सके, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरीके से कर सके. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बर्तन की परिभाषा लिखी है. तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से है वो डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अपवर्तन, है ना. आगे है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सघन माध्यम और विरल माध्यम में अर्थ क्या है, और उसका एक एक आपको जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है. तो सघन माध्यम क्या होता है पहले तो वो देखेंगे. तो वह माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं तथा प्रकाश की चाल है जिसमें कम हो जाती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम. जैसे जल और वायु में यहाँ पर जो जल है वो सघन माध्यम है, वायु है वो विरल माध्यम है. तो देखिए विरल माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, जिसका प्रकाशीय घनत्व है वो कम होता है, उसको विरल माध्यम कहेंगे. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है, किसी दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा होता है तो दर्पण क्या है, केवल अवतल दर्पण है. ओके, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा. लेंस का सूत्र लिखकर उसके प्रतीकों के नाम लिखें. तो लेंस का सूत्र हम यहाँ लिख देंगे. ओके, 1/v - 1/u. ओके, और इक्वल 1/f. ओके, तो यहाँ पर u है वो है बिंब दूरी है, v है बिंब की प्रतिबिंब की दूरी है, और f है हमारी फोकल डिस्टेंस है, फोकस की दूरी है. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर में क्या 5 में क्या दे रखा है, स्नेल का नियम, और उसका सूत्र भी पूछा गया है. तो स्नेल का नियम क्या जानते हैं, आप जानते हो अच्छी तरीके से. प्रकाश के किसी निश्चित रंग एवं तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका अनुपात हमेशा स्थिर होता है. तो उसी स्थिरांक है वो स्थिरांक ही क्या है, स्नेल का नियम है. तो मतलब साइन आई और साइन आई आर है, तो ये हमारा स्नेल का है वो सूत्र हो गया है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है भाई, जो हमारा लाइट का टिंडल प्रभाव है, टिंडल इफेक्ट है, वो सब पूछा गया है. तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी कोलिडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है. भाई प्रकाश इधर से आ रहा है तो प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है. आपने देखा होगा जब विंडो से जरा सा हम खोलते हैं तो जरा से रोशनी में सो के जैसे सूरज की जरा सी रोशनी आती है तो वहाँ पर आपको वो उसका मार्ग है वो वैसे की वैसे ही दिख जाता है. ओके, नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं हम वर्षी नंबर 33 की तरफ. ओके, तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है. तो आप सभी जानते हैं वो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है. और ऐसा ही यहाँ पर पूछा गया है कि जल में डूबी हुई पेंसिल वह वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है. तो जब पानी में जब प्रकाश, यहाँ पर देखो स्पष्ट भी पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है. पानी में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण है वो आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से दूर हटती है, तो इसलिए पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है. ओके, नेक्स्ट है किसी लेंस का आवर्धन का सूत्र लिखिए. तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा, v इसमें प्रतिबिंब की दूरी और u है उसका लेंस से बिंब की दूरी हो जाएगी. नेक्स्ट है आवर्धन का किरण चित्र बनाना है. तो हमें यहाँ a और b है दो चित्र बनाने हैं. ये है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में है और जब ये है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में. कहने का मतलब है जैसे कि हम विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाते हैं तो हमारा जो अविलंब है उसके नज़दीक है वो पर अपवर्तन हो जाता है उसका. ओके, और इधर यहाँ पर है अविलंब से दूर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है. तो कौन से भाग पर बनता है आप सभी जानते हैं, दृष्टिपटल पर. ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं. भाई रात में वैसे आप सभी जानते हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो तारे कोई टिमटिमाते तो है नहीं, सिर्फ लगते हैं. जैसे हमें दूर गर्मियों में देखते हैं तो आप रोड पे देखेंगे बच्चों
तो आपको ऐसा लगता है कि रोड पर आग लगी हुई है, जबकि आग थोड़ी लगती है, आग कोई नहीं लगती है। वो कारण क्या होता है, उसकी ऊष्मा ऊर्जा के कारण, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडल के विभिन्न अपवर्तनांकों से तारों का प्रकाश है गुजरने के कारण उनकी चाल बदल जाती है, तो इस कारण वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड में डिफरेंस हो जाता है। और इस वर्कशीट का, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का एक किरण चित्र बनाना है। तो यहाँ हम क्या है, अवतल लेंस बना देंगे, आपके सामने बना हुआ है। और यहाँ देखो इसके सेंटर से है, ये किरण इधर से आई और इधर से डायरेक्ट चली गई, तो यहाँ इस प्रकार है, आप चित्र बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा ये वीडियो है, वर्कशीट नंबर 32 और 33 है, उसका कंप्लीट होता है। एक नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।